अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब खैरियत से होगे, अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होगे। तो पर्थ ऑप्टस स्टेडियम का तीसरा दिन एक बहुत एक्साइटिंग डे रहा जहां पे पाकिस्तान ने बहुत फाइट की। ऑस्ट्रेलिया एज यूजुअल आगे है और इस टेस्ट मैच में बिल्कुल उस क्रॉस लाइन को फिनिश करने के बहुत करीब पहुंच चुका है। 300 रन की लीड लेके बैठा है, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान फाइट करता हुआ नजर आ रहा है, पाकिस्तान लड़ता हुआ नजर आ रहा है, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ट्राई करता हुआ नजर आ रहा है। सो दिस इज गुड। सो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब। शुरू में वही हुआ, खुरमशदाद का हमें पता था, प्रेडिक्टेबल था, विकेट गिरा। फिर बाबर आजम आए, बाबर आजम और इमाम उल हक की एक पार्टनरशिप लगी। इमाम उल हक को जो बहुत क्रिटिसाइज किया जा रहा है, आपको एक मैं बात बता दूं कि जिस तरह इमाम उल हक ने ये इनिंग्स को बिल्ड किया वो बहुत अच्छा था। लेकिन अब जब इमाम उल हक ने मुश्किल फेस जब गुजार लिया था, 200-250 बॉलें इमाम उल हक ने खेल ली थी, तो तब इमाम उल हक को सेंचुरी करनी चाहिए थी। माजरत के साथ वो गंदा नेथन लाइन को नो शॉट मार के ना वो इमाम उल हक ने अपना विकेट दिया और अपनी सारी मेहनत पे उन्होंने फिर पानी कर दिया। लेकिन सही थी, 50-50 इनिंग्स थी। इतना मुश्किल वक्त उन्होंने पर्थ की विकेट पे गुजारा जहां दूसरे बैट्समैन कुछ भी ना कर सके, कोई बड़ा वर्ल्ड क्लास बैट्समैन ना कर सका। वहाँ पे इमाम उल हक ने रिजिलियंस शो की। लेकिन इमाम उल हक को सोचना चाहिए था कि इतना मुश्किल वक्त गुजार लिया था तो 200-250 रन करने चाहिए, 200 सेंचुरी करनी चाहिए थी। फिर बाबर आजम, क्या यार खूबसूरत कवर ड्राइव मारी बाबर आजम ने आते सर। बाबर आजम आउट ऑफ फॉर्म नहीं है। जिस तरह बाबर आजम की वो जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, बैट की स्ट्राइड एक स्मूथ आ रहा है, हेड क्लीन है और आपका फुटवर्क, आपके पैर चल रही है। सबसे ज़्यादा अगर आपकी फॉर्म नहीं होती ना, आपके पैर नहीं चल रहे थे। बाबर आजम का फुटवर्क देखे, बैक पंच जो उसने पूरा एक प्योर बैट्समैन टेक्निक जो होती है ना, पीछे बॉल आया, आपने अपने बैक फुट पे थोड़ा सा गए, अपनी नीज़ को ऊपर किया और उसको बैक खेला। सो वो बाबर आजम का हमें पूरी तरह से नज़र आ रहा है। और वही मैं बात कर रहा हूँ, सिंस एशिया का बाबर आजम इज़ थ्रोइंग हिज विकेट अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन। एंड आज जो बाबर आजम की विकेट गिरी, कमेंटेटर्स भी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, एडम गिलक्रिस्ट कह रहा है, माइकल क्लार्क कह रहा है, पुअर रिफ्लेक्सेस, पुअर रिफ्लेक्सेस थे बाबर आजम के। इतने गंदे रिफ्लेक्सेस, इतने गंदे रिफ्लेक्सेस यार। मतलब बाबर आजम को कब से कह रहे हैं कि फिटनेस पे काम कर ले, फिटनेस पे काम कर ले। आप खुद देखें कि एलीट जो प्लेयर्स है, जो प्रीमियम बैटर्स है वर्ल्ड के, जैसे फैफोर है, जॉ रूट, केन विलियमसन, विराट कोहली, स्टीवन स्मिथ, आप इन सब की फिटनेस तो देख ले। आप इन सब की फिटनेस देख ले, कितने कितने फिट थे। चाहे इन्होंने क्या कहते हैं ना बाबर आजम की तरफ फास्टेस्ट रन, लेकिन जब भी इन्होंने अपनी क्या कहते हैं कंट्री को रिप्रेजेंट किया तो ये प्योर फिट थे। और आप फील्डिंग में देख ले, आप बॉलिंग जब कुछ भी देख ले, किसी ईच एंड एवरी एस्पेक्ट दे हैव स्टेप अप बिकॉज दे वर सुप्रीम फिट। और फिटनेस कम्स फ्रॉम इंडिविजुअली आपके पास फिटनेस आती है। फिटनेस कभी आपको मार मार के नहीं होगी, फिटनेस आप खुद ही आप सही करते हैं जिसके अंदर होता है कि मैंने अपने आप को सही करना। बाबर आजम की आप फिटनेस ही देख ले, 29 साल के बाबर आजम है। ये आपको तस्वीर नज़र आ रही होगी, शोएब मलिक और बाबर आजम, आप ज़रा ये देखें। ये आपने देख ली होगी अब शोएब मलिक और बाबर आजम की। आप खुद देखें, एक 42 ईयर ओल्ड शोएब मलिक और एक 29 ईयर ओल्ड बाबर आजम। आप खुद हिसाब लगा ले कि किस तरह, मतलब क्या कहते हैं, एक वो भी तो यार, वो भी तो एथलीट ही है ना, उसने भी तो अपनी फिटनेस को मेंटेन किया है। मुझे कोई गर्ज नहीं है, बाबर आजम अगर फिटनेस में ही विराट कोहली को छोड़ गए ना पीछे, मैं बाबर आजम को क्या, मैं बाबर आजम को अपने मुल्क का बादशाह कहूँगा, अपनी क्रिकेट का बादशाह होगा। क्योंकि विराट कोहली को आज तक कोई इंडिविजुअल नहीं चैलेंज कर सका आज तक फिटनेस के मामले में, कोई, ईच एंड एवरी वन। क्या बाबर आजम उससे सुप्रीम फिटनेस तक जा सकते? क्योंकि आज का डिसमिसल, जब प्रेशर आप पे पड़ता है ना, फिटनेस क्यों इंपॉर्टेंट है, जब प्रेशर आप पे पड़ता है, जब आपके हाथ पाँव फूलते हैं, जब वो प्रेशर आपके पास आता है, तो उस टाइम फिटनेस काम आती है। विराट कोहली, बेन स्टोक्स, पैट कमिंस, ये क्यों इतना प्रेशर में अच्छा खेलते हैं? क्योंकि इनकी सुप्रीम फिटनेस इनके पास आती है, इनकी सुप्रीम फिटनेस इन्हें काम देती है। तो ये बाबर आजम को अपनी फिटनेस पे लुक आफ्टर करना चाहिए। क्योंकि इतने प्राइम बैटर हो के, इतने वर्ल्ड क्लास बैटर हो के, अगर वो अपनी फिटनेस को नहीं देख सकते, सो दिस इज़ एन अलार्मिंग सिचुएशन। और आप ये भी देखिए कि बाबर आजम के इस साल आपने रिकॉर्ड्स तो देख लिए होंगे। बाबर आजम की 6 इनिंग्स में 146 रन है, उनकी 24 की एवरेज है, एक उनकी 40 नहीं है। 50 की बात तो छोड़ दिया, एक उनकी 40 नहीं है। इट शोज़ कि बाबर आजम को खुद कितनी रन्स की ज़रूरत है, उन्हें रन्स की ज़रूरत है। जो फ़ैन क्लब्स आपस में लड़ते रहते हैं, बाबर मेर, इमाम, मम्मू, शहीन, बाबर आजम को खुद इतनी रन्स की ज़रूरत है। बाबर आजम इस टाइम सबसे ज़्यादा ग्रीडी है रन्स के लिए, क्योंकि ये बाबर की फॉर्म को ही डिफ़ाइन करेगा। और मैंने बार बार 1000 दफ़ा कहा इस चैनल पे कि ये बाबर आजम के पास लेगेसी बनाने का मौका है, ये बाबर आजम के पास लेगेसी बनाने का मौका है। ऑस्ट्रेलियन टूर डिफ़ाइन करेगा कि बाबर आजम किधर जा रहा है। सो बाबर आजम एक 29-30 साल के होते हुए अपने पीक पे खेल रहे हैं, अपनी करियर के पीक पे खेल रहे हैं। और अगर तब भी वो अपनी 6ठी इनिंग में ऑस्ट्रेलिया में कुछ ना कर पाए, सिर्फ एक सेंचुरी है गाबा वाली,
सो भाई ये नहीं हम कह सकते कि क्या कहते हैं कि बाबर को बोलो ना, बाबर पे क्रिटिसिज्म ना करो, क्योंकि आप प्रोफेशनल है, एथलीट है, आप पे स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, आप कोई क्या कहते हैं हमारे लिए एहसान तो नहीं कर रहे किसी की ज़ात पे। सो जहाँ आप बुरा खेलेगा वहाँ पे आप पे क्रिटिसिज्म होगा। जी अब आप मुझे कहेंगे कि मैं दूसरे बैट्समैन पे क्यों नहीं करता, क्योंकि यार दूसरे बैट्समैन को वर्ल्ड क्लास नहीं कहा जाता, दूसरे बैट्समैन को किंग नहीं कहा जाता, दूसरे बैट्समैन को ये नहीं कहा जाता कि तुम ही थे। ना यूनस खान कुछ है, ना इंजमाम कुछ है, ना जावेद मियांदाद कुछ है। सो बाबर आजम हैज़ टू लुक के किस तरह उन्हें देखना चाहिए, जिस तरह के उनके पुअर रिकॉर्ड्स जा रहे हैं ना, एब्सोल्यूट बाबर आजम जैसे कैलिबर के बैट्समैन को, चले कप्तानी को तो हम कहते ही थे, अब बैटिंग पे भी अगर हम पुअर कहेंगे, जिस तरह का वो बला का बैट्समैन है बाबर आजम। सो बाबर आजम की खुद की फेल है, अब इसमें देखना चाहिए बाबर आजम आगे। फिर हमने देखा जिस तरह सरफराज विकेट दे के गए, नो शॉट, फिर तो आपको पता है एक वो लग गई लाइन जो आप पाकिस्तान की आम से है, हमें पता था कि हमारी कितनी कैपेबिलिटीज़ है और वही उसी पे हुआ। फिर जब अगला स्पेल आया और खुरम शहजाद ने जो हमें इम्प्रेस किया, मैन इट वाज अ ट्रीट टू वॉच के खुरम शहजाद ने वो स्पेल किया। ये होता है डोमेस्टिक को इज्जत देना, और क्रेडिट टू वहाब रियाज जो उसने डोमेस्टिक को इज्जत दी। और खुरम शहजाद ने इस तरह, इतना उम्मीद तो नहीं थी खुरम शहजाद से, कुछ क्रिटिसाइज़ भी हो रहे थे खुरम शहजाद की, कायदे आज़म में विकेट ले ली, बड़ा तू आया, तुझे कोयटा में कुट पड़ती थी, तू तो नो बोले करता था। खुरम शहजाद ने उनका भी मुंह बंद किया। सो वेल डन खुरम शहजाद, ग्रेट बॉलिंग, ग्रेट लाइन एंड लेंथ। और शाहीन शाह अफरीदी को भी मैं प्रेज़ करना चाहूँगा। यार देखिए मेरा एक असूल है, योर क्रिटिसिज्म शुड बी लाउड एज योर प्रेस। जितना आप ज़ोर से क्रिटिसिज्म करते हो उतनी ज़ोर से आपको अपलॉड करना चाहिए। और आज दिल से इज्जत है शाहीन शाह अफरीदी के लिए। शायद वो क्रिटिसिज्म शायद वो सुनते होंगे सोशल मीडिया का जो सब उन पे कर रहे थे, सारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स कर रहे थे। तो शाहीन शाह अफरीदी ने लाइन लेंथ को भी इंगेज किया, और जो उन्होंने लाइन पकड़ी, खूबसूरत लाइन। वो तो पहला स्पेल तो था, लेकिन जब वो दूसरे स्पेल में आए और जब वो स्टीवन स्मिथ के लिए उन्होंने वो फील्ड सेट की, यार क्या ही वो शाहीन शाह अफरीदी ने वो स्पेल किया। और इमामुल हक साहब, यार इसको मैं क्या कहूँ, एक सेंस होती है फील्डिंग की कि आप पर्थ में खेल रहे, पर्थ का पीछे का जो फाइन लेग और थर्ड मैन है वो हमेशा पर्थ का 60 to 63 मीटर है, छक्का भी 63 मीटर का। जो स्टीव स्मिथ का टॉप एच लगा ना, मामूलक बाउंड्री से 10 यार्ड आगे खड़े, और वो ऐसे ही खड़े हैं, वो बस उन्होंने एक छलांग मार दी और मामूलक ने कोई एफर्ट करने की कोशिश नहीं की। या अगर वो थोड़ा सा पीछे होते तब उधर से वो एक सुप्रीम फिट होके अगर वो जंप मारते तब कुछ पता। ये छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं जो आपको टेस्ट मैच जिताते हैं। हुआ ना, बाबर आजम की विकेट गिरी थी हमारे, एकदम से लाइन शुरू हो गई, लाइन लगना, विकेट। ये छोटे छोटे मोमेंट्स आपको टेस्ट मैच जिताते हैं, क्लच मोमेंट्स। सो ये हमें देखना चाहिए। लेकिन क्रेडिट टू शाहीन शाह अफरीदी कि उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की। अब आपका सबसे बड़ा सवाल, क्या आप ऑस्ट्रेलिया को मेंटली चैलेंज कर सकते, क्योंकि इट इज़ राइटिंग ऑन द वॉल्स के आप हार रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया को पिछले 10 सालों में सेना उठा ले, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज़, श्रीलंका, सारी टीमें अब टेस्ट क्रिकेटिंग के लिए। ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ एक टीम के अलावा किसी ने उनके घर में चैलेंज नहीं किया, और वो भी 2 बार। वो थे विराट कोहली और इंडिया ने जो विराट कोहली की कप्तानी में सुप्रीम जाके ऑस्ट्रेलिया के घर में जाके उनके चीथड़े फाड़े थे। मैं कहूँगा कि उनके घर में जाके उन्हें स्लेज करके उनको उनकी बॉल का बैट से जवाब दे के जो उन्होंने उड़ा के फेंका था ना, 36 पे ऑल आउट होने के बावजूद वो टेस्ट सीरीज़ जीत गया। आइकॉनिक टेस्ट, हिस्ट्री बुक्स में रिमेंबर है, जहाँ पे वर्ल्ड कप्स की बुक्स है ना कि वर्ल्ड कप विन, वहाँ पे ये विक्ट्री है। क्योंकि ये टेस्ट क्रिकेट की सबसे मुश्किल मौके, सबसे मुश्किल सिचुएशन में जब आपके नेट बॉलर्स आ गए थे और तब आपने टेस्ट सीरीज़ जीती थी। सो क्या पाकिस्तान इतना मेंटली स्ट्रॉन्ग है कि वो ऑस्ट्रेलिया को मेंटली चैलेंज करे? क्या पाकिस्तान इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो ऑस्ट्रेलिया को एक टफ टाइम दे सके? क्या पाकिस्तान इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो ऑस्ट्रेलिया की प्रोएक्टिवनेस, गेम अवेयरनेस, गेम प्लानिंग, पैट कमिंस की बला की कप्तानी को चैलेंज करे? क्या पाकिस्तान इतना कैपेबल है, इतना मेंटली स्ट्रॉन्ग है कि जब ये सब बैटिंग करने आएंगे, शान मसूद, बाबर आजम, सरफराज, इमाम, ये सब ऑस्ट्रेलिया के फिर जो पेस अटैक आएगा आपके सामने उसको टैकल कर सके? बहुत से सवालात खड़े हैं, क्योंकि ये टाइम होता है आपके पास लेगेसी बनाने का। ये टाइम होता है आपके पास, एक अपॉर्चुनिटी होती है, आप अपना नाम बनाएं, आप हिस्ट्री बुक्स में जाके अपना नाम बनाएं। आइकॉनिक नाम बनता है, क्योंकि जब टेस्ट क्रिकेट में आपका नाम बनता है तो यूजुअली आपको T20 में तो बहुत देखा होगा कि आपने इंडिया को हरा दिया। अगर आप ऑस्ट्रेलिया को एक टेस्ट भी इधर हरा दें, क्योंकि हम 28 साल से तो कुछ जीते ही नहीं, वी हैव नथिंग टू लूज, वी हैव लिटरली नथिंग टू हैव लूज, वी लिटरली आर टूथलेस, कि हम टूथलेस है ऑस्ट्रेलिया में। हमारे पास कोई हम मुझे बता दे, हम हार भी गए तो क्या होगा? 28 साल से हार ही रहे हैं, कुछ जीते भी नहीं। 14 साल से तो चले हमने ड्रॉ भी नहीं किया,
मतलब हम 28 साल से हारे जा रहे 14 सालों से हमने ड्रॉ नहीं किया, वी हैव नथिंग टू लूज। सो अ बिग टेस्ट फॉर शान मसूद, अ बिग टेस्ट फॉर शान मसूद कैप्टनसी, ही वाज सुपर्ब टुडे। बहुत आला कप्तानी की, मैं नहीं कह रहा, एडम गिलक्रिस्ट वगैरह इन सब की कमेंट्रीज आप सुन, जिसने बॉल बाय बॉल मैच देखा उसने शायद कमेंट्री भी सुनी होगी। जो प्रोएक्टिवनेस थी शान की कप्तानी में यार, मैन इट वॉज अ ट्रीट टू वॉच के वो फील्डर्स को किस तरह इंगेज करा। जैसे ही शहीन आया वो एक प्लान लाया, उसने थर्ड मैन आगे ले आया, फिर उसके बाद एक उसने गली लगा दी, गली को उसने पीछे पॉइंट इन प्लेस कर दिया। फिर जब उस्मान ख्वाजा आया उसने शहीन शाह अफरीदी को कहा कि आप मूवमेंट ऑफ द पेस से जाए, वो डेविएट होकर जब बाउंस हुआ तो उसने अपना सबसे तगड़ा फील्डर उधर लगा दिया, मोहम्मद रिजवान। सो ये तो शान को क्रेडिट जहाँ बनता है, लेकिन जहाँ पे मेरी तनकीद है वहाँ पे फ़हीम अशरफ और आगा सलमान की इंक्लूजन से, क्योंकि ये सिर्फ मुझे लग रहा है फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए खेल रहे हैं। फ़हीम अशरफ 125 130 के पेस से ऑस्ट्रेलिया में कभी भी नहीं कर पाएंगे स्टेन, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में आप स्टेन तब भी करेंगे जब आपके पास एक जैसी पेस हो या आप लाइन लेंथ। फ़हीम अशरफ वो दोनों नहीं कर रहे। आगा सलमान है वो विकेट तो बॉल कर रहे हैं, लेकिन आगा सलमान वो थ्रेटनिंग को जो नेथन लाइन जो लूप कर रहे थे बॉल को एक जगह से दोनों जगह मूवमेंट में ला रहे थे, वो तो आगा सलमान अब कर नहीं सकते। सो देयर इज़ मच मोर आफ्टर टू लुक, एंड शान मसूद का बहुत बड़ा टेस्ट है कि आज रात किस तरह पाकिस्तान स्ट्रेटजी बनाती, क्योंकि इट इज़ राइटिंग ऑन द वॉल्स कि आप हार रहे हैं। 300 रन भी बहुत है आप लोगों को हराने के लिए, ऑस्ट्रेलिया को भी पता है। अभी ऑस्ट्रेलिया अभी जाएगा 400 450, लेकिन एक ही है कि आपके पास सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि क्या आप चैलेंज कर सकते हो, क्या आप में वो ग्रिट है, क्या आप में वो दमकूदा है। सो लेट्स सी कल क्या होता है। कल शान मसूद पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा टेस्ट है। तो चले मुझे इजाज़त दीजिए, कल देखते हैं पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, ऑप्टा स्टेडियम, पर्थ, डे 4। तब तक के लिए ख्याल रखें, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।